ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डिस्कस इंडिया डेट मार्केट एंड इक्विटी मार्केट। द डेट मार्केट, ये सिंपल रीडिंग से हम लोग को समझ में आ जाएगा। द डेट मार्केट इज द मार्केट वेयर डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर एसेट्स दैट रिक्वायर अ फिक्स पेमेंट टू द होल्डर, यूजुअली विद इंटरेस्ट। लोन उठाते हैं अगर हम लोग, तो उसमें हम लोग एक EMI जिसको बोलते हैं, फिक्स्ड पेमेंट जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड बॉन्ड्स, government or corporate and mortgages. Equity market, often referred to as the stock market, is the market for trading equity instruments. Stocks are securities that are a claim on the earnings and assets of the corporation. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। स्टॉक में अगर आपका है, कल को कंपनी अगर बर्बाद हो जाती है तो आप कंपनी का अर्निंग्स दैट इज प्रॉफिट्स और एसेट्स दोनों में आप क्लेम कर सकते हो। कंपनी का आपको पैसा देना ही पड़ेगा अगर कंपनी डूब जाती है। वेयर एज इन डेट, डेट में एसेट्स का होता है लेकिन अर्निंग्स का नहीं होता। सपोज अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो जो आपसे पैसा पाती है कंपनी, वो आपका एसेट्स को सीज कर सकती है लेकिन आपका अर्निंग्स को नहीं कर सकती। दैट इज मतलब मैंडेटरी नहीं है, परमिशन लेके फिर भी कर सकती है, लेकिन सबसे पहला जो आता है वो एसेट्स पे आता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वुड बी कॉमन स्टॉक शेयर्स सच एज दोज ट्रेडेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, important differences between stocks and bonds. Equity financing allows a company to acquire funds without incurring debt. On the other hand, issuing a bond does increase the debt burden of the bond issuer because contractual interest payments must be paid. Unlike dividends, they cannot be reduced or suspended. ठीक है, इक्विटी फाइनेंसिंग में कंपनी को क्या होता है, कुछ डेट इनकर नहीं करना पड़ता पैसा उठाने के लिए। वेयर एज बॉन्ड इशू करने के लिए तो कंपनी के पास एक बर्डन आ जाता है बॉन्ड का, कि एक बॉन्ड भरना पड़ता है। ठीक है, कि इतना अमाउंट का बॉन्ड भर के ही मैं पैसा उठा पाऊंगा। दोज हु परचेज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स गेन ओनरशिप ऑफ द बिजनेस whose shares they hold. In other words, they gain the right to vote on the issues important to the firm. ठीक है, इक्विटी में ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स का वोट रहता है, जिसका एक्चुअली लार्ज परसेंटेज ऑफ शेयर्स रहता है उसके लिए। 1%, 0.5% वाले शेयर होल्डर्स को भी बहुत कम रहता है। ठीक है, इन एडिशन इक्विटी होल्डर्स हैव अ क्लेम ऑन द फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ द फर्म। ठीक है, फ्यूचर अर्निंग्स में भी क्लेम रहता है, whereas बॉन्ड्स में नहीं रहता है। Bonds are considered to be less risky investments for at least two reasons. First, bond market returns are less volatile than stock market. Bond में volatility बहुत कम रहता है और returns भी बहुत कम रहता है। ठीक है, should the company run into trouble, bondholders are paid first before other expenses are paid. Shareholders are less likely to receive any compensation in this scenario. ये आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा, I guess accounts में, जिसमें आई गेस क्या बोलते हैं, कंपनी क्लोजर के बाद जो होता है डिसोल्यूशन, जो चैप्टर है, डिसोल्यूशन नहीं कुछ और जो चैप्टर है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि जितना लिस्ट वाइज पेमेंट जो होता है, ठीक है, उसमें सब पहले बॉन्ड होल्डर्स को दिया जाता है, फिर एक्सपेंसेस कुछ रहता है, फिर सबसे लास्ट में इक्विटी का आता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। इंपॉर्टेंस दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है? बोथ मार्केट्स आर ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। बॉन्ड मार्केट इज वाइटल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज द मार्केट वेयर इंटरेस्ट रेट्स आर डिटरमिन्ड। Interest rates are important on a personal level because they guide our decisions to save and to finance major purchases. ठीक है, from a macroeconomic standpoint, interest rates have an impact on consumer spending and on business investment. The stock market is equally important for economic activity because it affects both investment spending and consumer spending decisions. The price of shares determines the amount of funds that a firm can raise by selling new issued stock. That in turn will determine the amount of capital goods this firm can acquire and ultimately the volume of the firm's production. ठीक है, ये रीडिंग करने से ही सबको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 13। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? The member of a stock exchange who buys, sells or deals in securities and acts as a functionaries or market intermediaries of any stock exchange is called a broker or stock broker.
फॉर एग्जाम्पल ज़ीरोधा, ICICI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, ये सब स्टॉक ब्रोकर के नाम है, ठीक है। सब ब्रोकर क्या होता है? द पर्सन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हु एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ ब्रोकर, जो ब्रोकर का भी एजेंट की तरह एक्ट करता है, एंड हेल्प्स द ब्रोकर इन सेल एंड परचेज सिक्योरिटीज ऑफ द इन्वेस्टर्स और ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, एंड ऑल्सो हेल्प्स द ब्रोकर इन अदर एक्टिविटीज, इट्स कॉल्ड सब ब्रोकर। जो ब्रोकर को हेल्प करता है वो सब ब्रोकर, ठीक है। मेंबर, ब्रोकर इज द रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। ही एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल डीलर इन सिक्योरिटीज, whereas sub broker is not a member of the stock exchange. Sub broker is not a member of the stock exchange. Securities are transacted by the sub broker on behalf of the client through broker. Registration procedures, the broker has to apply, broker को registration के लिए SEBI को apply करना ही पड़ेगा। Sub broker has to submit an application to SEBI for registration through the concerned exchange. अगर NSE है तो NSE के लिए, BSE है तो BSE के लिए, with recommendation from the broker, और सब ब्रोकर के पास रिकमेंडेशन भी होना चाहिए, सब ब्रोकर के पास रिकमेंडेशन भी होना चाहिए फ्रॉम द ब्रोकर कि नहीं, हाँ ये सीबी के पास कि ये मेरा सब ब्रोकर है और ये मेरे बिहाफ में काम करेगा, एक्ट करेगा, काम नहीं करेगा। स्टेटस, अ ब्रोकर एक्ट्स एज एन एक्सपीरियंस, एफिशिएंट एंड एक्सपर्ट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग पब्लिक, ठीक है। सब ब्रोकर इज एन एजेंट ऑफ ब्रोकर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज and who is empowered to deal in securities from the broker, ठीक है। Amount of registration fee, every registered broker has to pay SEBI a specified registration fee based on the annual turnover of the broker, ठीक है। हर एक registered broker को has to pay SEBI a specified registration fee, एक registration fee लगता है, ठीक है। Every registered sub broker has to pay to the SEBI, इस केस में भी लगता है स्पेसिफिकेशन फी 1000 पर ईयर फॉर फर्स्ट 5 years, पहले 5 साल के लिए 1000 रुपया और 5 साल के बाद से 500, ठीक है। ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर के लिए लिमिट है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर, सब ब्रोकर के लिए पहला 5 साल के लिए 1000, 5 साल के बाद से 500 पर ईयर, ठीक है। स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ब्रोकर इज वाइडर, है ऐसे, हाँ सही है, सही बात है। अब उसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ इसमें, ठीक है। द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सब ब्रोकर डिपेंड्स ऑन द ब्रोकर फॉर दिस, अगर ब्रोकर का काम ज़्यादा रहेगा तो सब ब्रोकर का भी ज़्यादा रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, ठीक है, दोनों का। फिर हायरार्कियल पोजीशन, ब्रोकर इज द प्रिंसिपल एंड ऑथराइज्ड डीलर ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जैसे ज़ीरोधा है वो प्रिंसिपल हो गया, उसके बिहाफ में अगर कोई सब ब्रोकर है तो वो इन्वेस्टर और ज़ीरोधा को लिंक करेगा, ठीक है। जो सब ब्रोकर आएगा, ज़ीरोधा का अगर कोई सब ब्रोकर होगा तो वो इन्वेस्टर को और ज़ीरोधा को लिंक करेगा, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ लिंकमैन बिटवीन द ब्रोकर एंड द इन्वेस्टर। फिर रिप्रेजेंटेशन, अ ब्रोकर रिप्रेजेंट्स एन आउटसाइड इन्वेस्टर इन ट्रांजैक्टिंग बिजनेस ऑफ हिज क्लाइंट, ही परचेजेस एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट्स, ठीक है। whereas a sub broker cannot affect transaction on his own capacity, he affects transaction through the broker, उसको काट लेना आप लोग, ठीक है। he affects transaction through the broker, broker के थ्रू ही सब ब्रोकर ट्रांजैक्ट कर पाएगा, ठीक है। so sub broker is the middleman linking between the broker and the outside investor. Right of lien, a broker has a right by way of lien to set off or counter claim or charge money against client's accounts. Sub broker has no right of lien, he cooperates with his broker to exchange properly, मतलब सब ब्रोकर कुछ भी करेगा ब्रोकर से पूछ के ही करेगा, या आपको सब मतलब आंसर राइट करते वक्त अगर दिमाग में रहेगा तो आपको आंसर्स लिखने में इजी रहेगा, ठीक है। स्पेकुलेशन, अ ब्रोकर हैज सफिशिएंट स्कोप फॉर एक्सेसिव स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, सब ब्रोकर हैज वेरी लिमिटेड स्कोप फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, ठीक है। अमाउंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन ब्रोकरेज और ब्रोकरेज इज वेरी हाई, अगर आप HDFC सिक्योरिटीज में अगर खुलवा के रखें तो सच बताओ आप लोग को तो आप लोग लुट जाओगे, ठीक है। और किसी ब्रोकर का ब्रोकरेज चार्जेस भी कम रहता है, डिपेंड्स ऑन द पैकेज दैट यू हैव टेकन, ठीक है। whereas कमीशन ऑन ब्रोकरेज और सब ब्रोकरेज इज रिलेटिवली स्मॉल, ये लोग का काम मतलब सब ब्रोकर का तो काम है लिंक करना, तो उसको तो ब्रोकरेज कोई ज़्यादा देगा नहीं, ठीक है।
और मेन ब्रोकर, ठीक है, तो उसका कमीशन कम रहता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट और न्यू इशू एंड शेयर मार्केट, मतलब प्राइमरी मार्केट और न्यू इशू मार्केट या शेयर मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मार्केट वेयर न्यू शेयर डिवेंचर आर इशूड, वेयर सेल एंड परचेज ऑफ न्यू सिक्योरिटीज आर टेकन इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट और न्यू इशू मार्केट, ठीक है। और वेल ऑर्गेनाइज मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड सिक्योरिटीज हैज टेकन प्लेस, दैट इज where transaction of previously issued securities has taken place and that securities have already listed in stock exchange is called share market or secondary market, ठीक है। नेचर ऑफ सिक्योरिटी, किस टाइप ऑफ सिक्योरिटी होता है दोनों में। प्राइमरी में क्या होता है, अरेंजेस द ट्रांजेक्शन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज और न्यू इशूज, नया सिक्योरिटीज जो आने वाला होता है मार्केट में, द सिक्योरिटीज विच आर नॉट इशू टू द इन्वेस्टर प्रीवियसली, जो पहले इशू नहीं हो चुका है उसका अरेंजमेंट करता है। शेयर मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी, जो पुराना ही इधर से उधर बाई सेल होते रहता है। द मार्केट अरेंजेस द ट्रांजेक्शंस ऑफ ओल्ड सिक्योरिटीज और ओल्ड इश्यूज, ठीक है, जो ऑलरेडी कोई इन्वेस्टर होल्ड करके रखा है उसको एक इन्वेस्टर से उठा के दूसरे इन्वेस्टर के हाथ में देना होता है, ठीक है। रोल, दिस मार्केट प्लेज डायरेक्ट रोल इन मेकिंग एडिशनल फंड्स अवेलेबल टू द न्यू एंड एग्जिस्टिंग यूनिट्स थ्रू न्यू इशू। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि नया इशू कंपनी को फंड चाहिए तो उसको वो कहाँ से लाएगा, नया इशू करके सिक्योरिटी से, ठीक है। दिस मार्केट डज नॉट प्ले एनी डायरेक्ट रोल इन मेकिंग फंड्स अवेलेबल टू द कंपनीज। क्यों, ये रीज़न क्या है, कंपनी तो इशू करके बैठ चुका है, अब हो क्या रहा है कि एक इन्वेस्टर से दूसरा इन्वेस्टर के बीच में ही ट्रेडिंग चल रहा है, तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट तो कुछ बिगड़ा नहीं, एक सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है, इधर से उधर इधर से उधर, ठीक है। इट हेल्प्स द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, बस यही रोल है इसका। इन्वेस्टमेंट, प्राइमरी में क्या है, दिस मार्केट क्रिएट्स इन्वेस्टमेंट, नया इन्वेस्टमेंट्स लाता है। फिर इसमें है दिस मार्केट गिव्स पावर ऑफ लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आप लोग चाहे तो मतलब लाइफ, पावर ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि 10 साल के लिए कोई इक्विटी होल्ड कर लिए, आज कुछ पैसा 10 साल बाद 1000 टाइम्स हो गया, ठीक है। Fresh capital, it helps to provide the institutional investors with fresh or additional capital. Additional capital provide करता है। इधर में it provides liquidity, अगर किसी को पैसा चाहिए तो ठीक है, ये कंपनी का शेयर मैंने होल्ड कर रखा है, इसको बेच देते, मेरे पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर कंटिन्यूस रेगुलर एंड रेडी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इशूड एंड लिस्टेड सिक्योरिटीज, ठीक है। रेडिली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिक्विडिटी प्रमोट करता है। Geographical location, there is no geographical location of the market and there is no owned house to organize its activities, ठीक है। There exists geographical location of the market, it exists in fixed place of town और इंडस्ट्रियल सेंटर मुंबई का, ठीक है। जैसे आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, मुंबई, BSC इन मुंबई। कंट्रोल, द एक्टिविटीज ऑफ दिस मार्केट आर नॉट रेगुलेटेड सेंट्रली और इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, रेगुलेशन नहीं रहता है। वेयर एज इसका शेयर मार्केट का सेबी रेगुलेट करता है। रेगुलेटरी सिस्टम इन द सिक्योरिटी रिलेटेड एक्ट टू स्टॉप अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन। अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, इसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी। द एक्टिविटीज ऑफ द मार्केट गाइडेड बाय स्पेसिफिक कंट्रोल रूल्स, सब रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें सेबी का कुछ गाइडलाइंस रहता है, रेगुलेशंस रहता है कि आपको ऐसे ऐसे ट्रेडिंग करना है, ये इन्वेस्टर इसको बेच सकता है, इतना बेच सकता है, ऐसे बेच सकता है, बहुत सारा मैकेनिज्म रहता है। वेराज प्राइमरी में नहीं रहता है, प्राइमरी और या न्यू इशू, सेकेंडरी और शेयर में रहता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज कलेक्टेड इन द मार्केट इज लेस देन द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेबल फंड ऑफ द सेकेंडरी मार्केट ऑफ द कंट्री। इस प्राइमरी में जो पैसा कलेक्ट होता है वो एक्चुअली कम होता है देन द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेबल फंड, जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। Whereas शेयर में द अमाउंट ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ मनी
in this market is much greater than the total amount of money in the primary market. ठीक है, टोटल ट्रांजैक्शन लेन देन जो होता है बाइंग सेलिंग, वो आपका जो न्यू जो इशू होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है. ठीक है. Nature of assistance: this market assists those entrepreneurs who want to expand their existing establishment or to establish new ones. नया जो entrepreneur जो मार्केट में घुसना चाहता है उसको फंड का रिक्वायरमेंट है तो वो न्यू इशू कर सकता है. ठीक है. वेयर शेयर मार्केट में दिस मार्केट मोबिलाइजेस सेविंग्स of the public and channelizes the saving for investment in the production and profitable portfolio. In this way, this market establishes the link between saving and investment of the country. Saving और investment को link करता है. Economic welfare: this market helps to develop industry, trade and commerce by developing the capital market through creation and sale of new securities. As a result, speed of economic development become rapid क्योंकि इसमें बहुत सारे entrepreneurs जुड़ने लग जाते हैं. ठीक है. In this market, continuous transaction of securities among the investors takes place regularly. ट्रांजेक्शन लेना देना बाइंग सेलिंग चलता रहता है. इसके वजह से डायनामिज्म रहता है कि कोई आज को इस कंपनी का कोई इन्वेस्टर ये हो गया, कल को कोई हो गया, आज राकेश झुनझुनवाला हो गया, कल को विजय केडिया हो गया, ऐसे करके चेंजेस चलते रहता है. एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक डायनामिज्म एग्जिस्ट विच मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. ठीक है. तो सबको 1 मिनट के लिए पढ़ेंगे इसको. बहुत ही इम्पोर्टेंट है. डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट और न्यू इश्यू मार्केट, शेयर मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. ठीक है. और किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया या ये चीज़ समझ में नहीं आया. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में. 16 इम्पोर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. अभी इतने देर से हम लोग, मैंने कितनी बारी स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिया है. स्टॉक मार्केट कंसिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस. किसी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट करने के लिए एक एक्सचेंज का ज़रूरत होता है जिससे बाइंग एंड सेलिंग कैरिड आउट हो सके, तो उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं एक तरह से. ठीक है. स्टॉक मार्केट कंसिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस. In the stock exchanges, securities issued by the central state governments, public bodies, joint stock companies are traded. In India, the first organized stock exchange was Bombay Stock Exchange (BSE) जब मैं बोल रहा था. It was started in 1877. Later on, the Ahmedabad Stock Exchange and Calcutta Stock Exchange. It was started in 94 and 1908 respectively. At present, there are 24 stock exchanges in India. So what is a stock exchange? A stock exchange is something like a vast warehouse where securities are taken away from the shelves and sold across the countries भी होता है ये, at a price fixed in a catalog which is called the official list. ठीक है. एक वेयरहाउस का तरह है जहाँ पर शेयर ला के रख दिया, वहाँ से किसी को बेचा, किसी का खरीदा, किसी को दिया. वो सिर्फ एक देश में भी नहीं, देश से बाहर भी ट्रेड होता है. ठीक है. कुल मिला के मतलब ये है. In short, stock exchange is a place or market where listed securities are bought and sold. बस.
डिस्कस द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। एंश्योर्स लिक्विडिटी टू कैपिटल, रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग होता रहता है, तो लिक्विडिटी इसमें रहता है, ठीक है। कंटिन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, आप किसी भी तरह का, किसी भी सेक्टर का कोई भी शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर्स किसी भी प्राइस पे नहीं, जो प्राइस लिस्टेड रहेगा उसी पे खरीद सकते हैं, कभी भी आप खरीद सकते हैं। दिस मीन्स इट इज कंटिन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, एक बाजार का तरह है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं शेयर बाजार। तो आपको जब भी लगता है कि नहीं मेरे पास एक्सेस पैसा है, या सेविंग से मेरे को मजा नहीं आ रहा है, एफडी से मजा नहीं आ रहा है, तो आप लोग जाके शेयर बाजार में खरीद सकते हैं पैसा, ठीक है। फिर है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स को मोबिलाइज करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, किसी को अगर सेविंग से मजा नहीं आ रहा है, एफडी से मजा नहीं आ रहा है, तो शेयर मार्केट में लगा सकता है। कैपिटल फॉर्मेशन, स्टॉक एक्सचेंज पब्लिशेस द करेक्ट प्राइसेस ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम टू टाइम मतलब प्राइस लिस्ट करता है, विच विल हील। तो एक तरह से कंपनी मतलब पब्लिक को कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, द प्राइसेस एट विच transactions takes place are recorded and made public in forms of market quotation, सब चीज का quotation रहता है मार्केट में। From the price quotations the investors can evaluate the worth of their holdings, ठीक है। Economic developments, it promotes industrial growth and economic development of the country by encouraging industrial investments, ठीक है। फिर safeguards for investors, investors interests are very much protected by the stock exchange. The brokers have to transact their business strictly according to the rules prescribed by the stock exchange, hence they cannot overcharge the investors, ठीक है। इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्शन मिलता है, क्यों, कैसे? एक तो क्योंकि इसमें सीबी इन्वॉल्व रहता है, बहुत सारा नियम कानून रहता है, सीबी का गाइडलाइंस रहता है, प्लस अगर कुछ हो जाए इधर उधर तो उसमें भी सीबी का इंटरवेंशन रहता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स के पास पूरा सिक्योरिटी रहता है कि हाँ, आज मैंने पैसा लगाया है तो उसका कुछ दिनों बाद मेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिर बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, स्टॉक एक्सचेंज रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द कंट्रीज इकोनॉमी। अगर सपोज बीएससी गिरा हुआ है तो एक मीटर की तरह पता चलता है कि नहीं, ये कंपनी का कि अब बाजार का हालत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं ना कि बाजार अच्छा नहीं है, ठीक है। एक बैरोमीटर की तरह एक्ट करता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है कंट्री में। मार्केट गिरा हुआ है तो मतलब ठीक है, सब कुछ सस्ता में चल रहा है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, उस हिसाब से। प्लेटफॉर्म और पब्लिक डेट, गवर्नमेंट हैज टू रेज huge funds for the development activities. Stock exchange access markets for government securities. आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीद के कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट का भी फायदा, आपका भी फायदा। हेल्प्स टू बैंक्स, बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, न्यू इश्यूज ऑफ आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट आर बेस्ड ऑन द प्राइस in the stock exchange. Thus, it helps in pricing of securities. The stock exchange is of great importance to a country. It provides necessary mobility to capital. It directs the flow of capital into profitable and successful enterprises. It is indispensable for proper functioning of corporate enterprises. Without stock exchange, even government, event को नहीं होगा, वो even government होगा, would find it difficult to borrow for its various schemes. It helps the traders, investors, industrialists and the banker. Helps, hence it is described as the business of business. बाजार का बाजार, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ भी है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग 1 मिनट के लिए इसको रीडिंग कर लो, क्योंकि ये बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। हाँ, नहीं पी वाइड नहीं था, उसको लिखना आइस ब्लू ग्रेनाइट, 125 के हिसाब से। हाँ हाँ, पूरा मेजरमेंट 4.5।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ब्रीफली डिस्कस द नीड फॉर स्टॉक इंडेक्स। स्टॉक इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है? जैसे निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी ऑटो, बैंक निफ्टी, ठीक है, ये सब एक इंडेक्स होता है कि कोई भी स्टॉक मार्केट या कोई भी सेक्टर कैसा है, ठीक है, क्या दिखा रहा है ओवरऑल, उस सेक्टर में ग्रोथ है या डाउनफॉल है या रिटर्न्स अच्छा नहीं है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम लोग को ऊपर से देखना है कि ये सेक्टर कैसा चलता है, तो उसके लिए हम लोग को इंडेक्स का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। हम लोग बुक भी खोलते हैं तो सबसे पहले क्या रहता है, एक इंडेक्स रहता है, हम लोग को एक बुक का ओवरव्यू मिल जाता है कि इस बुक में क्या क्या हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो वो हम लोग को इंडेक्स से पता चलता है। कोई सेक्टर का इंडेक्स है तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि ये जैसे बैंक निफ्टी, बैंक्स का एक इंडेक्स है, तो उसमें बहुत सारे बैंक्स है, ICICI, HDFC, SBI, कैनरा, ये सब इंडेक्स, ये सब शेयर्स है उस इंडेक्स में, ठीक है। तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये बैंक्स ऐसा परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से। तो एक सेक्टर को हम लोग को जज करने में हेल्प करता है स्टॉक इंडेक्स। तो स्टॉक मार्केट indices are the barometers of the stock market. They mirror the stock market behavior. With some 7,000 companies listed on Bombay Stock Exchange, that is BSE, it is not possible to look at the prices of every stock to find out whether the market movement is upward or downward. ठीक है, क्योंकि 7,000 से ज़्यादा क्योंकि कंपनी है उसमें, तो एक कंपनी को, हर एक कंपनी को एक ग्रुप में डालना सही रहेगा ना। जैसे कि मोटर्स का हो गया, ऑटो सेक्टर जिसको बोलते हैं, उसमें टाटा मोटर्स, हीरो होंडा, मारुति, ठीक है, आपका अशोक लेलैंड, फिर आपका जैसे ये ऑटो सेक्टर हो गया, बैंक का जैसे मैंने बैंक का बताया, ठीक है, फार्मा का जैसे होता है फार्मास्यूटिकल का, वो एक इंडेक्स हो गया कि उस इंडेक्स में ये प्राइस मेरे को पता चलता है। वो सब इंडेक्स मिला करके निफ्टी को बताता है, निफ्टी बनता है, ठीक है। द इंडिसेस which is what, मतलब जो यहाँ पर बता रहे हैं, the indices give a broad outline of the market movement and the present market. एक मार्केट का मूवमेंट बता देता है, ट्रेंड बता देता है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ द स्टॉक मार्केट इंडिसेस आर BSE, सेंसेक्स, निफ्टी। नीड और यूजफुलनेस ऑफ इंडिसेस आर हेल्प टू रिकॉग्नाइज ट्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा एक ट्रेंड बताता है। यूज अ बेंचमार्क, एक बेंचमार्क क्रिएट करता है कि हाँ आज इतना हुआ। आप लोग सुनते होंगे कि सेंसेक्स गोज अबव 15,000 फॉर द फर्स्ट टाइम एट रिकॉर्ड हाई, ठीक है, एक बेंचमार्क बन जाता है कि 15,000 इस टाइम पे, इस पीरियड पे था, 7,000 से 15,000 आ गया, ऐसे करके, ठीक है। स्टेटस रिपोर्ट, indices function as a status report on the general economy. Impacts of the various economic policies are reflected on the stock exchange. Used to allocate funds among stock, funds को allocate करने में help करता है। Indices predict the future movement of the stock market. फ्यूचर मूवमेंट प्रेडिक्ट कर देता है इंडिसेस, ठीक है। टेक्निकल एनालिस्ट स्टडिंग द हॉरिजॉन्टल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिसेस प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, इकोनॉमिक कंडीशन बता देता है, ठीक है। हेल्प्स टू वैल्यू द स्टॉक, स्टॉक को वैल्यू करने में, मोर इम्पोर्टेंटली स्टॉक को वैल्यू करने में भी हेल्प करता है इंडेक्स, ठीक है। ट्रेंड, बेंचमार्क सेट करने के लिए, स्टेटस रिपोर्ट बताने के लिए, फंड्स को एलोकेट करने के लिए, कि जैसे सपोज आपके पास लाख रुपए है, आपको 25-25 करके 4 सेक्टर में डालना है, जैसे बैंक हो गया, क्या बोलते हैं, ऑटो हो गया, फार्मा हो गया, ठीक है, वैसे करके एलोकेट करने में इंडेक्स मेरे को हेल्प करेगा। प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट बताने में हेल्प करता है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन बता देता है, ठीक है। और एक क्या है, स्टॉक को वैल्यू करने में भी हेल्प करता है कि हाँ कि ये इंडेक्स में, ये इंडेक्स अच्छा चल रहा है तो मतलब इसका स्टॉक भी अच्छा चलेगा, उस हिसाब से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर द रीजंस और फैक्टर्स और कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट।
Reasons or factors or causes of fluctuations of price of securities in stock exchange or stock market. Demand for share causes price fluctuation. मतलब प्राइस फ्लक्चुएशंस में क्या रीजन होता है, क्या रीजन होता है? डिमांड, ऑब्वियसली जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई उसका एक तरह से बोली लगाते रहता है, ठीक है. इफ द सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी शेयर इज मोर देन द डिमांड इन द स्टॉक मार्केट, इट विल सेल एट अ लोअर प्राइस. ठीक है, अगर कोई कंपनी को खरीदना नहीं चाह रहा, मतलब शेयर को खरीदना नहीं चाह रहा है, तो उसका ऑब्वियसली डिमांड कम रहेगा और वो लोअर प्राइस पे टेंड करेगा. द डिमांड फॉर द शेयर इज डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर्स, मोस्ट ऑफ व्हिच आर रिलेटेड टू द यील्ड फ्रॉम द शेयर. कितना परसेंटेज दे रहा है, और भी फैक्टर्स रहते हैं. If the company pays 15% on equity shares, where the general expectation of the return of the industry is only 10%, such share will have a large number of buyers. Obvious सा बात है, ठीक है. एक होता है डिमांड. फिर बैंक इंटरेस्ट रेट causes fluctuation in share price. When the bank rate is low, the national banks provide loan to their customers at lower rate of interest. ठीक है. A lower rate of interest induces the customers to borrow more in order to speculate in the securities. लोअर इंटरेस्ट में बैंक से पैसा उठाया, उसको इन्वेस्ट कर देगा. इसको लेवरेजिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है. अगर उसको लगता है कि सिक्योरिटीज में ज्यादा इन्वेस्ट रहता है. दिस रिजल्ट्स इन राइज इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर एक्टिवली ट्रेडेड. व्हेन द बैंक रेट्स इज हाई, बैंक कैन नॉट प्रोवाइड क्रेडिट ऑन लिबरल टर्म्स. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का हाई रहेगा तो बैंक लोन नहीं दे सकता, ठीक है. उससे क्या होगा, लेस मनी विल बी बोरोड, कम मनी बोरो होगा, ठीक है. उससे क्या होगा कि उससे पैसा मार्केट में जाएगा नहीं, और उससे क्या होगा, इनडायरेक्टली शेयर प्राइस गिर जाएगा. Underwriting influence price fluctuation in shares. The actions of the underwriters of the shares of the company may also cause fluctuations. An underwriter is a person who guarantees minimum subscription for shares of the company in case minimum subscription is not attained. ठीक है, अंडरराइटर का काम मैंने बताया था. अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं अटेन कर पाता, मतलब कोई अगर किसी कंपनी का शेयर नहीं पब्लिक खरीद पाता, तो लायबिलिटी किसका आ जाता है, अंडरराइटर का, ठीक है. With a view to creating a good demand for the shares, the company underwritten by them, the underwriters may start buying up the shares through their agents. अब अंडरराइटर जानता है कि कल को इसको कोई खरीदेगा नहीं, तो हमको खरीदना है, तो अंडरराइटर क्या बोलेगा, अपना एजेंट को दे देगा, बोलेगा कि आप लोग खरीद लो, फेक डिमांड क्रिएट करने की. दिस में क्रिएट एन आर्टिफिशियल डिमांड इन द मार्केट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द शेयर प्राइसेस में गो अप. आर्टिफिशियल डिमांड से भी प्राइस ऊपर जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे, अंडरराइटिंग मतलब आर्टिफिशियल डिमांड. फिर बाइंग बिहेवियर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कॉज प्राइस फ्लक्चुएशंस. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, कि बाहर से हम लोग के पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बी इट डोमेस्टिक या फॉरेन, ठीक है. आज के बाजार में फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादा डिटरमाइन करता है रादर देन डोमेस्टिक, ठीक है. उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, अगर फॉरेन से ज़्यादा पैसा मार्केट में आ रहा है तो इसका मतलब प्राइस विल गो अप, ठीक है. तो उसी हिसाब से इफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक LIC, IDB, ICICI decide to buy the shares of a particular company, the general public will start showing interest. Obviously अगर बाहर से कोई पैसा लगाए, कि हम लोग के में भी सेंटिमेंटल फीलिंग आ जाता है कि अरे इसको तो ICICI खरीद रहा है, अच्छा है, रेपो अच्छा है, ये है वो है, तो हम लोग भी इसको खरीदते हैं. अब जितना खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है. Financial position of the company causes price fluctuation of shares. The financial position of the company also plays a crucial role. Obviously, अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको क्यों खरीदेंगे हम लोग, अगर अच्छा होगा तो ही खरीदेंगे, नहीं होगा तो नहीं खरीदेंगे, बस. अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स कॉजेज प्राइस फ्लक्चुएशन. ये भी है एक रीजन कि सपोज कल रतन टाटा हालांकि अब क्या है, रिटायर करने ही वाले हैं. आदित्य बिरला, ठीक है, आदित्य पुरी, सॉरी, HDFC से जो अभी रिसेंटली रिटायरमेंट किया है. तो ये न्यूज़ आता है तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ होता है मार्केट में, कि इतना बड़ा जो कंपनी को इतना सालों तक चलाया, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन वो रिज़ाइन कर दे, ठीक है, या उसके बदले कोई नया रिज़ाइन कर दे, तो क्या होता है कि सेंटिमेंट आ जाता है. उससे क्या है कि पब्लिक का थोड़ा ट्रस्ट उस कंपनी से चला जाता है, तो वो लोग अपना जो शेयर है सेल करने लगते हैं, शेयर्स को सेल करते हैं, तो उससे प्राइस नीचे आ जाता है.
ठीक है, या फिर कोई नया अपॉइंटमेंट, कोई नया एक्साइटिंग अपॉइंटमेंट होता है डायरेक्टर का या कोई भी CFO का या CEO का, तो उससे क्या है कि कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ जाता है। अब ट्रस्ट बढ़ेगा तो पब्लिक का भी ट्रस्ट बढ़ेगा, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा तो पब्लिक शेयर को बाई करेगा, शेयर बाई करेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली प्राइस विल गो अप। स्पेक्यूलेटर कॉजेज शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन। अच्छा, ये जो है स्पेक्यूलेटर्स का जो काम होता है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन which is characterized by a fall in the price level, the bear speculators may have to make purchase to meet their commitments to sell. ठीक है, this leads to a rise in the price of the security. ठीक है, the activities of the speculators are also important determinants of security prices. When the bulls start buying in bulk in the expectation of profit from the rise in the price does not rise. Likewise, the activities of the bears lead to a fall in the price. ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोई फेक स्पेकुलेटर्स आता है, वो लोग फेक क्या बोलते हैं कि डिमांड स्पेकुलेट करने लग जाता है कि नहीं इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसका दाम आगे बढ़ेगा। उससे क्या होता है कि बहुत सारे बुल्स, अच्छा दो प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, सबको पता होगा, बुल और बेयर। बुल वो होता है जो उम्मीद करता है कि प्राइसेस विल गो अप, बियर्स वो होता है जो उम्मीद करता है कि प्राइसेस विल गो डाउन। ठीक है, तो बेयर लोग क्या करते हैं कि फेक डिमांड क्रिएट कर देते हैं कि कल को इस कंपनी को का शेयर बाय करो, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और अल्टीमेटली जब बुल्स लोग इसको खरीदने के जाते हैं कंपनी को, वो लोग अपना शेयर बेच करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। लिस्टिंग इन मोर देन वन मार्केट कॉजेज प्राइस फ्लक्चुएशन व्हेन द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड विद मोर देन वन मार्केट। जैसे कोई कंपनीज है, जैसे टाटा मोटर्स BSE NSE दोनों में लिस्टेड है, उससे भी थोड़ा प्राइस फ्लक्चुएशन रहता है। आप लोग देखोगे, नोटिस करोगे कि दोनों का शेयर प्राइस एट अ टाइम एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, कुछ पैसा का या कुछ रुपीस का फर्क रहेगा। ठीक है, इस वजह से भी थोड़ा रहता है। पॉलिटिकल चेंजेस कॉज शेयर इन प्राइस फ्लक्चुएशन, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग का जो डेमोक्रेसी है, पब्लिक बहुत ही सेंटिमेंटल है। तो जैसा कि 2014 में जब मोदी जी आने वाले थे, तो ठीक इलेक्शन के टाइम्स रिजल्ट से पहले मई 2014 में आप लोग देखोगे, अगर स्टॉक मार्केट को फॉलो करोगे, तो उस टाइम में मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा था इलेक्शन से जस्ट पहले, क्योंकि पब्लिक में एक एंटिसिपेशन आ गया था कि मोदी जी आने वाले हैं। तो और मोदी जी आने से क्या है कि देश का डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट्स आएगा। तो उस सेंटीमेंट में बहुत बाइंग हो रहा था, बाहर से भी इन्वेस्टर्स आ रहे थे, डोमेस्टिक्स भी बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे, पीपल भी, मतलब जो जनरल पब्लिक है वो लोग भी इन्वेस्ट कर रही थी। तो उससे क्या हो रहा था कि शेयर प्राइस धीरे धीरे भाग रहा था। ठीक है, तो पॉलिटिकल चेंजेस से भी प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत होता है। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कॉजेस प्राइस फ्लक्चुएशन, जैसे कि स्ट्राइक्स इन इंडस्ट्रीज, अमालगमेशंस ऑफ कंपनीज, पर्सनल हेल्थ ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, एंड इवन वेदर क्लाइमेट कंडीशंस, या फिर सबसे रिसेंट चाइना आ जाता है। ठीक है, चाइना आके बॉर्डर में गोली चलाने लग गया, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, मार्केट गिरने लग जाता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस? क्वेश्चन नंबर 19. Clearing house is set up by the stock exchange to help in the delivery of securities and in the settlement of dues between brokers. It is a separate legal entity that interposes itself between each trade. However, a clearing house only helps in settlement of contracts but does not vouch the authenticity of ownership of any security. ठीक है, in case every trade the clearing house acts as a counterparty. It helps in ensuring that there is no default in delivery of securities and money. For instance, if buyer's broker does not pay the amount due, the clearing house pays the seller's broker from its own funds and thereafter deals with defaulter broker independently. Similarly, if the seller's broker fails to deliver securities, the clearing house buys the shares from the market and honors delivery. ठीक है, क्लियरिंग हाउसेज एक तरह से क्या होता है कि एक मिडिलमैन का तरह ही काम करता है। किसी का शेयर पड़ा हुआ है, वो खरीद लिया, उसको सेटल करने में, या ब्रोकर से लेकर के किसी को बेचना हो क्लियरिंग करने के लिए, उसके वजह से।
helps to minimize market risk by assuring both the brokers and the investors that trade will be settled irrespective of the fulfillment of the obligations by parties involved. ठीक है, क्लियरिंग हाउस एक तरह से एक सिक्योरिटी की तरह ये करता है, एक्ट करता है, ठीक है, कि कुछ चाहे कुछ भी हो जाए आपको वो सिक्योर ऐसे क्लियरिंग हाउस आपको आपका पैसा आपको ठीक देगा अगर आपने किसी का शेयर बाई किया है या सेल किया है. The over-the-counter exchange of Secure India is an electronic stock exchange based in India that consists of small and medium-sized firms aiming to gain access to overseas capital markets like electronic exchanges in the US, such as Nasdaq. There is no central place of exchange, and all trading occurs through electronic networks. सब electronic network के through होता है, ठीक है. Features of OTCEI has some special features that make it unique exchange in India as well as being a growth catalyst for small to medium sized companies. Following are some of its unique features. Stock restrictions. Stocks that are listed on other exchanges will not be listed on the OTCEI, and conversely stock listed on the OTCEI will not be listed on other exchanges. ठीक है, ये exclusively जो stock है वो OTCEI में ही रहेगा, over the counter exchange of India, और किसी में नहीं रहेगा. मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इसमें मिनिमम कैपिटल क्या है 30 लाख रुपीस, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली $40,000. फिर लार्ज कंपनी रिस्ट्रिक्शंस, कंपनीज विद इशूड इक्विटी कैपिटल ऑफ मोर देन 25 करोड़ रुपीस आर अलाउड टू बी लिस्टेड. जो कंपनी जिसका कैपिटल 25 से ज़्यादा वही लिस्टेड के लिए वही लिस्ट हो सकता है. मेंबर बेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, मेंबर मस्ट मेंटेन अ बेस कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीस टू कंटिन्यू टू बी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज. तो क्या है, 4 फीचर क्या है. स्टॉक रिस्ट्रिक्शंस, जो स्टॉक इसमें ट्रेडेड है लिस्टेड है वो इसी में ही रहेगा और किसी में नहीं जाएगा. कैपिटल रिक्वायरमेंट 30 लाख का, ठीक है. फिर तीसरा है लार्ज कंपनी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है. इक्विटी कैपिटल ऑफ मोर देन 25 करोड़ से ज़्यादा अलाउड नहीं है. फिर मेंबर बेस्ड कैपिटल 4 लाख से ज़्यादा अलाउड नहीं है, मतलब कम से कम 4 लाख करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो आज यहीं तक ही करते हैं. और टोटल 40 क्वेश्चंस है इसमें, हम लोग और 21 से स्टार्ट करेंगे. बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही.